तो आपको पहले तो प्रॉफिट लॉस की पार्ट फर्स्ट की वीडियो में दिखा चुका था। आज पार्ट सेकंड वाली वीडियो है, आप लोग देखेंगे। प्रॉफिट लॉस, किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है या 10% लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 10%, क्वेश्चन में 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसका सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी व एसपी उसका यदि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य उसका कितने रुपए, 40 रुपए कम कर दिया जाए, 40 रुपए कम कर दिया जाए, कम तो 15% का लाभ होता है। तो 15% का लाभ होता है। तो 15% का लाभ होता है। उसका सीपी ज्ञात करना है। तो उसका सीपी ज्ञात करना है, मतलब कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में ले लेते हैं क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना का मतलब सीपी ज्ञात करना है। सीपी ज्ञात करना है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसका सीपी और एसपी दोनों 40 रुपए कम कर दिया जाए तो 15% का लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100, 120, 130 और चौथा 140 ऑप्शन है। तो पहला मेथड हम देखेंगे। इसका मेथड है फर्स्ट, जो आरएमए में आपको दो फैकल्टीज फर्स्ट मेथड देता है। ठीक है, पहले मेथड देखेंगे। पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, ये देखा जाएगा। पहले किसी वस्तु को 10% लाभ पर, तो पहले 10% इसका लाभ था। ठीक है, बेचा जाता है यदि उसका सीपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 40 रुपए कम कर दिया जाए तो 15% का लाभ होता है। तो बाद में कितना लाभ हुआ? 15% का लाभ हुआ। अगर ये दोनों लाभ हो रहे भाई, अगर दोनों लाभ हो रहे हैं तो क्या होता है? तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर इनके दोनों सीपी और एसपी का 40 रुपए कम कर दिया जाए तो क्वेश्चन में कितना कम कर दिया गया है? 10 और 15 में डिफरेंस, अंतर, क्योंकि यहां बोले थे अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा दोनों, तो प्रॉफिट हो रहा है तो इनका अंतर माइनस में होगा। अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, अगर लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो अपोजिट चिन्ह प्लस होते हैं और सेम चीज माइनस हो जाती है। तो इसमें एक प्रॉफिट हो तो माइनस हो जाएगा। 5% कितना कम होता है? 5% में 40 रुपया। बाद में कितना कम हुआ था? 15। बाद में 15 रुपया। अच्छा, तो 15% इसको हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ा मुझे। अच्छा, तो 5 इकन 2, 5 इकन्नम 5, 5 अठे 40, 5 अठे 40। तो 1% बराबर मेरा 8 गुणे 15 हो जाएगा। 8 गुणे 15 बटे 100 हो जाएगा। तो बोला गया 100% बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणे 15 बटे 100 गुना 100। हर चीज 100% होता है, 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना? तो बताएंगे 100 से 100 कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 होता है। 15 अट्ठे 120, हमारा आंसर कितना आएगा? 120 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड मेथड देखेंगे। अगर इसमें सेकंड मेथड मेरा है यम2 का मेथड है। अगर देखेंगे आरएमएम का मेथड, अगर क्वेश्चन में कहा गया, अगर प्रश्न में कहा गया है कि सीपी व एसपी क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों समान रूप से या बढ़ते हैं, समान रूप से घटते हैं या बढ़ते हैं। बोला गया सीपी व एसपी दोनों 40, अगर दोनों समान रूप से घटते हैं तो एक होता है अपना मेथड जो आरएमए मेथड देता है, सीपी इक्वल टू आपका देखेंगे प्रॉफिट। अगर देखेंगे भाई प्रॉफिट P1 कितना है? 10%। P1 आपका 10% है और P2 कितना है? P2 तुम्हारा है 15%। ठीक है, P2 15%। और अंतर देखेंगे सीपी बराबर होता है
P2 बटा अंतर संख्या में, अंतर संख्या में गुणा रुपया का अंतर, रुपया का अंतर होगा। देखेंगे यहां P2 बटा अंतर संख्या में गुणा रुपया में अंतर, तो P2 कितना दिया है 15, P2 दिया है 15 बटे अंतर संख्या के में कितना है 10 और 15 में अंतर कितना है 10 और 15 में अंतर 10, मतलब यहां 15 माइनस 10 गुणे रुपया में अंतर कितना दिया 40 रुपए का, 40 रुपए का दिया है। तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 15 में 10 गई कितना बचेगा, 15 में 10 गई आपका 5 गुणे 40, तो 5 इकन्नम 5 पन्नो 8 40, तो 15 गुणे 8 बचा, 15 गुणे 8 बराबर होता है 120 रुपया। ठीक है, ये भी ऑप्शन 120 में, यहां भी 120, यहां भी 120, तो आपका क्वेश्चन लग गया। अगला मिलते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए और जानदार से पढ़िए, क्योंकि आपके लिए एयरफोर्स जितने भी वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोग क्वेश्चन को नोट करते रहिए और बढ़िया से रख लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इसी का टाइप है बिल्कुल। आप लोग देखेंगे किसी वस्तु को 15% लाभ पर, मतलब लाभ पर या प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसका सीपी मतलब क्रय मूल्य, सीपी व एसपी दोनों 120 रुपया कम कर दिया जाए 12% का, तो 12% का लाभ होता है होगा। तो क्रय मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसका सीपी व एसपी दोनों 120 रुपया कम कर दिया जाए तो 12% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन 420 है, दूसरा 450, तीसरा 470, 480, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला मेथड मैं बताऊंगा, आपके लिए तैयार हूं अच्छे के लिए। आप पहला मेथड देखेंगे, किसी वस्तु को पहले और बाद में क्या हुआ, किसी वस्तु को पहले 15% और बेचा जाता है, सीपी व एसपी 120 रुपया, फिर 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। दोनों में लाभ ही हो रहे हैं, अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम प्रॉफिट हो रहा है, तो इनमें डिफरेंस कितना है आपका, दोनों में कितना 120, तो दोनों में कितना, क्वेश्चन में कितना 15 में 3% का निगेटिव है। आप लोग 120 लिखेंगे इस क्वेश्चन में है, और बाद में कितना हुआ था, बाद वाला लिख देंगे 12% इधर, ठीक है 12%, तो 12% लिख देंगे। अगर मुझे परसेंट को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल ना करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, अभी और शॉर्टकट बना देंगे। देखेंगे 3 इकन्नम 3, 1%, 3 चौके 12, ये यहां आपका 40 से कटा नहीं था, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 40 मल्टीपल 12 बटे कितना 100, तो ये बोला 40 मल्टीपल 12 है। अगर परसेंटेज को हटाया तभी तो 100 लगाया था। अगर 1% बराबर 40 गुणे 12 बटा 100, तो हर चीज 100% होता है। 100% बराबर 40 गुना 12 और बटे 100, और ये जो 100 आया वो यहां, तो परसेंट तो 100 को 100 से कैंसिल, बचा क्या 40 गुना 12, ठीक है 40 गुना 12, जीरो उतार दिए, 12 चौके 48, 12 चौके 48, मेरा 480 रुपया हो गया, मेरा 480 रुपया हो गया। आप लोग नोट कर लेंगे 480 रुपया। मैं सेकंड मेथड इसका तैयार है मेरे पास। सेकंड मेथड क्या होता है, M2 वाला मेथड क्या है,
इसका फार्मूला होता है सीपी इक्वल टू मुझे क्रय मूल्य निकालना है, यही मेरा सीपी इसका था 480। तो आपका ऑप्शन था फोर्थ वाला। अगर सीपी मुझे निकालना है तो P2 बटे क्या हो जाएगा, P2 बटे P2 माइनस 1, P2 माइनस P1 गुणे रुपए में अंतर क्या हो जाएगा। P2 मेरा क्या है, P2 देखेंगे, P1 की वैल्यू मेरा 15% है और P2 की वैल्यू मेरा है 12%। P2 का मतलब 12%, तो P2 क्या है तुम्हारा 12% और P2 कितना है तुम्हारा, P2 12 है तो P2 भी 12 हो जाएगा, P1 तुम्हारा 15%। ठीक है, और रुपए में अंतर आपका 120 रुपया है, 120 रुपया। तो 12 गुणे 12 में 15 गई, 15 में 12 गई 3 गुणे आपका 120, 3 इकन्नम 3, 3 चौके 12, ये 40 हो जाएगा, 12 गुणे हो जाएगा 40, तो 12 चौके 48, 480 रुपए मेरे हो जाएंगे, 480 रुपए। ये मेरा सेकंड मेथड है और ये मेरा फर्स्ट मेथड है, ये अपना आरएमए मेथड देता है। उतार लेंगे और बढ़िया से लगाएंगे आप क्वेश्चन, और जो नहीं आते कमेंट करेंगे, मेरे में कमेंट करेंगे, जरूर करेंगे, और दबा के ठोक दीजिए लाइक, और जबरदस्त मेरे साथ जुड़ जाइए। आपका सिलेक्शन अब की बार पक्का कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लाता हूं आपके लिए, जो आपके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल प्योर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखेंगे, एक व्यक्ति है, एक मेज और एक कुर्सी, काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया से लगवाऊंगा। एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह 10% मेज पर 10% धान वह मेज पर 10% धान, वह कुर्सी पर 10% लाभ पर बेचता है। फिर भी उसे कुल मिलाकर का लाभ होता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है, 10 रुपए का लाभ होता है। का क्रय मूल्य कितना था, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था। और एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है, वह मेज पर 10% धान और कुर्सी पर 10% लाभ पर बेचता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। टोटली कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था। ऑप्शन है 200 रुपया, दूसरा तीसरा, पहला ऑप्शन, दूसरा 250 दूसरा है, 300 तीसरा है, और 400 आपका चौथा ऑप्शन है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला मेथड ये है, पहला M1 मेथड है, आप लोग देखेंगे, और इसमें मेरे दो मेथड होते हैं हर चीज के, तो आप लोग नोट करिएगा। पहला मेथड, एक व्यक्ति, और देखिएगा, एक व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में, अगर टोटल में एक मेज थे, अगर एक पे मेज का मतलब टेबल, इंग्लिश में इसको टेबल कहते हैं, आप लोग को पता होगा, और इसको आप इंग्लिश में चेयर कहते हैं, चेयर मतलब होती है कुर्सी। एक टेबल और एक चेयर तो खरीदा कितने रुपए में, 500 रुपए में, लेकिन कहा गया एक मेज पर 10% की हानि होती है, एक मेज पर 10% की हानि होती है, हानि का मतलब लॉस हो गया। अच्छा, तथा कुर्सी पर 10% का प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट होता है कुर्सी पे, 10% प्रॉफिट होता है कुर्सी पर, 10% प्रॉफिट होता है, तो उसे कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ होता है, उसे कुल मिलाकर कितने रुपए का होता है, 10 रुपए का लाभ होता है। तो सुनिएगा, अगर मुझे परफेक्ट वैल्यू यहां है, इसको एलिगेशन मेथड से लगवाएंगे, इसे हम एलिगेशन मेथड से लगवाएंगे। एलिगेशन क्या होता है,
आप लोग देखिएगा, अगर मुझे 500 रुपए में मैंने खरीदा था और मुझे आखिरी में टोटली में 10 रुपए का लाभ होता है, तो 500 रुपए में 10 रुपए का लाभ का मतलब हुआ कि मुझे, अगर परफेक्ट ये है, एलिगेशन का मतलब होता है अगर नमक तुम खाए हो तो नमक मैं खाऊंगा और नमक तुम्हारे भाई भी खाएंगे। अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर परसेंट में है तो सब परसेंट में वैल्यू होनी चाहिए, एक्यूरेटली टोटली वैल्यू भी हमारा परसेंट में होना चाहिए। तो आपको दिखाऊंगा, अगर यहां मुझे भी एलिगेशन का मेथड होता है, अगर परसेंट यहां है, परसेंट यहां है, तो परसेंट यहां होना चाहिए। तो ठीक है, परसेंट बनाने के लिए 500 रुपए में खरीदे, 10 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, 10 रुपए का लाभ और टोटल कुल मिलाकर 10 रुपए का, तो मुझे परफेक्ट बनाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का नम 5 और 5 दूनी 10, 2 परफेक्ट मेरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 2 परफेक्ट। अब देखूंगा ये चीज क्या होता है, ये चीज क्या होता है। अच्छा, ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपए में 2 गई, मतलब ये तुम्हारा प्लस है, ये माइनस है। ऑलरेडी ये माइनस होते हैं, अगर ऑलरेडी माइनस होते हैं। 10 रुपए में 10% में 2% गई, मेरा बचेगा 8%। ठीक है, अगर ये माइनस है और ये भी ऑलरेडी पहले से माइनस होता है, तो ये माइनस, क्योंकि यहां आपका लॉस हो रहा है, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है, 12%। अब इसको काटना है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो टोटली दाम अगर जोड़ा जाए, एक अगर 2 रुपया इधर 3 रुपया इधर, तो टोटल इसका रेशियो हो जाएगा 5। अगर इसका टोटली आपका 5 रुपया हो जाएगा, देखेंगे इधर, अगर टोटली आपके पास 500 रुपया है और इसमें टोटल 3 और 2 5 रुपया हो रहे हैं, तो एक की वैल्यू, अगर टोटल 500 रुपया है और दोनों मिलकर 5 रुपए हो रहे हैं, तो 5 एक 5, तो एक की वैल्यू मेरी 100 हो जाएगी। तो ये एक की वैल्यू 100, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 200। लेकिन पूछा गया किसका, मुझे चेयर का पूछा गया, तो 100 की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू 300 रुपया। अगर इसकी चेयर की पूछी जाए तो मेरी 300 रुपया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा हो जाएगा सही। अगर इसका सेकंड मेथड बताएंगे, आपका सेकंड मेथड क्या है, आप लोग 300 रुपया, अगर कोई पूछ लिए टेबल का, अगर टेबल का पूछता तो आपका 5 कम 500, 100 आ गया। अब 100 से उससे गुणा कर देते 200 रुपया आ जाता तुम्हारा मेज का टेबल का। ठीक है, अगर M1 सेकंड लगाएंगे तो आपका देखेंगे, पहले तो अब टेबल है और इधर आपका चेयर है, इधर चेयर इधर टेबल है, दो चीज है। आप में देखेंगे 10%, आपका 10% आपका टेबल पे लॉस हो रहा है और 10% इस पे चेयर पे आपका हो रहा है। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? नहीं दिक्कत है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए और बढ़िया सरकारी गवर्नमेंट नौकरी लेनी है। मुझे जज्बों के साथ बैठना है, उबाऊ नहीं करना है। मुझे दोस्त आ जाइए तैयारियों के साथ, मैं आपके लिए संघर्ष किया हूं, आपका मैं गवर्नमेंट नौकरी देखना चाहता हूं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, मुझे देखना क्या है, मुझे देखना है बबुआ, क्या करना है, मुझे कुर्सी का क्रय मूल्य देखना है। मुझे यहां लिखा है कुर्सी का क्रय मूल्य देखना है, तो जिसका मुझे पता करना है उनको मैं सर्किल में कर लूंगा। ठीक है, जिसको मुझे पता करना है उनको मैं सर्किल में कर लूंगा। मुझे टोटली, अगर मुझे मेरे पास 500 रुपया है, मुझे 500 रुपया है, तो मैं दिखाऊंगा, जिसको मुझे निकालना होता है मैं इसको गोला में कर लेता हूं। ठीक है, तो उनमें मुझे प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, तो लॉस का मतलब हो गया 10% लॉस का मतलब, अगर 500 रुपया तुम्हारे पास था और 10% लॉस हो रहा है, तो भैया कितना हो जाएगा, मेरा 0 से 0 कट गया, 5 धाम 50 रुपया। अच्छा, 50 रुपए लॉस हुआ। अच्छा, पहले में अगर 10 रुपए का लाभ होता था ना, ये लॉस हो रहा है और 10 रुपए का इसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा था, 10 रुपए का टोटली। तो बताइए 50 10 कितने होते हैं, 60 होता है बाबू, 60 होता है। तो ये बताओ, एक प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस हो रहा है, पहले ये लॉस हो रहा है, एक माइनस में, ये प्लस में। तो अगर इनको अपोजिट चिन्ह है, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो माइनस, अगर यही प्रॉफिट और
एक लॉस हो रहा है तो एक प्रॉफिट और लॉस तुम्हारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 10% इधर 10% इधर, तो कितने हो जाएंगे 20%। ठीक है, 20% के बराबर मेरा 60 रुपया दिया है। तो भैया 1% बराबर 2, देखो जीरो से जीरो कट गए और 2 एक कम 2 और 2 तैया 6, तो 1% बराबर मेरे 3 हो गए। तो 100% बराबर, हर चीज 100% होता है, तो 100% बराबर 300 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर भी 300 हो जाएगा। ये मेरा शॉर्टकट मेथड था और आपके लिए अच्छी वीडियो फिर और है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा, वो पूरा पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। यही ऐंठन होती है, ऐंठन तो मेरे जिंदगी में तो ऐंठन है। मेरी ऐंठन इसीलिए ना, मैं पोंछूं बिगाड़ूं खराब करूं, यही तो मेरी जिंदगी है। आप लोग के लिए परेशान हूं, अभी परेशान हूं ना। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बढ़िया से शेयर करिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। देखेंगे चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, फिर नया क्वेश्चन है, हर नया नया क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए। देखेंगे एक दुकानदार 2 वस्तुएं 1200 रुपए में खरीदता है। दुकानदार 2 वस्तुएं पर पहली वस्तु पर 10% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 6% की हानि होती है। तो उसे कुल 40 रुपए का लाभ होता है, 40 रुपए का लाभ होता है। दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा, दूसरी वस्तु लोग समझेंगे, अच्छे समझाएंगे तो समझेंगे ना, और मजा से नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यार, बढ़िया बिस्तर पे लेट लेट के अच्छे से मजा करके पढ़ेंगे। ओके, देखिए आपका पहला ऑप्शन है 500 रुपया, दूसरा ऑप्शन 400 रुपया, तीसरा ऑप्शन 600 रुपया और चौथा रुपया आपका 700 रुपया है। ठीक है, ये ऑप्शन है। आपको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? एक दुकानदार 2 वस्तुएं 1200 रुपए में खरीदता है, पहली वस्तु पर 10% लाभ और दूसरी वस्तु पर 6% की हानि होती है, तो उसे कुल 40 रुपए का लाभ होता है। दूसरी वस्तु का सीपी क्या होगा? अरे कुछ नहीं भैया जी, जो लगाए ना गस्सा से फुलटास मारे, चौका मारे और गेंद छक्के निकले, तो आपको सबसे बढ़िया तो सब्सक्राइब करनी चाहिए मेरे चैनल को। ठीक है, एक दुकानदार 1200 रुपए में एक दुकानदार 2 वस्तुएं 1200 रुपए में खरीदता है। इसमें देखो 2 वस्तु रखी है, पहले 2 वस्तु हम भी रख लें बाबू, 2 वस्तु जिसपे 10% प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट होता है। इसको भी एलिगेशन मेथड से लगा लेंगे हम, एलिगेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। देखेंगे एलिगेशन, अच्छा 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु पे 6% का लॉस होता है बाबुआ जी, 6% की लॉस होता है, तो उसे कुल 40 रुपए का लाभ होता है। अच्छा, खरीदा था उसने बंदे 1200 रुपए में खरीदा था, लेकिन 40 रुपए का लाभ होता है, तो 40 रुपए का लाभ होता है, तो इसका मतलब है मुझे यहां परसेंटेज ही चाहिए, क्योंकि अभी एलिगेशन होता है यहां परसेंटेज, तो यहां भी परसेंटेज होना चाहिए। ओके, तो देखेंगे 100% से गुणा करेंगे तभी तो परसेंटेज आएगा, 0 से 0 कट गया। अच्छा, 4 दहाम 40 और 4 तिया 12, तो मेरा नीचे क्या आएगा 10/3%, 10/3%। ठीक है, अब मुझे 3 को हटाना है, इस बंदे को मुझे गाली देना पड़ता है, क्योंकि बटे में जब आता है ना सवाल, तब मुझे एग्जाम के टर्म में बहुत चिंतित रहता है, लेकिन अब चिंतित मत रहना। ठीक है, गाली वाली मत देना, अपने से अच्छे पढ़ना, क्योंकि गलती आ गई, बेचारा आ गया है ना। तो 3 को हटाने के लिए, इसको 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 3 को यहां अगर 3, ये बाबू देखो, ये मिक्सचर एलिगेशन का मतलब है कि अगर इनमें कुछ भार डिफरेंसी होगी तो इनमें भी डिफरेंसी कमी होगी कुछ, तो देखो 3 पे कमी आ गई तो 3 यहां भी होगा, तो सब में 3 होगा, तो 3 दहाम 30 हो जाएगा, 3 छक्के 18। अच्छा, ये माइनस लॉस हो रहा था, ये प्रॉफिट हो रहा था, ये 3 से 3 हट गया, तो मेरे पास देखेंगे एलिगेशन है
ठीक है, एलिगेशन है इसका भी। तो -18, अब बचा मेरे पास 10, 3 3 तो कट गए, तो मुझे टोटल बचा 10, ठीक है। 10 यहाँ माइनस ही, यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है, तो 18 10 28 होता है। 18 10 कितना होता है, ऑलरेडी यहाँ पहले से माइनस, और यहाँ माइनस होता ही है क्योंकि ये हानि है, तो ये भी माइनस ऑलरेडी होता है, तो 18 10 28 होता है, ठीक है। 28 हो गया, 28 हो गया। अच्छा 30 और में से 30 ये प्लस है, तो 30 में से 10 गई, आपका 20 बचेगा, ठीक है। देखेंगे कैसे काटेंगे, 4 देखो कैसे काटे, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 होता है बाबू। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। अगर टोटल की वैल्यू देखा जाए तो 7 5 12, अगर पहली वस्त का और दूसरी वस्त का जोड़ा जाए तो 7 5 12, और टोटल मेरे पास 1200 रुपये थे। 1200 रुपये मेरे दोस्त खरीदे थे, और टोटल इसमें क्वेश्चन में कितना खरीदे, 7 5 12। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 12 एकम 12, एक की वैल्यू 100 रुपया। तो पूछा गया दूसरे वस्त की एसपी, दूसरे वस्त की एसपी पूछा गया, यहाँ दूसरी वस्त रखा गया है, तो एक की वैल्यू अगर 100 है, अगर 12 एकम 12, यहाँ 100 तो आ गया, तो एक बराबर 100, तो 5 बराबर हमारा 100 से गुणा, 100 पंचे 500 रुपया मेरा टोटली आ जाएगा। तो आप लोग नोट करिएगा क्वेश्चन, और फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं आपके लिए अच्छे से, ठीक है। आपके अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर प्रॉफिट का थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड वीडियो आएगी, पार्ट थर्ड आएगा, पार्ट सेकंड में ही मैंने नोट किया क्वेश्चन को, और 4 क्वेश्चन आप लोग सिर्फ अच्छे अच्छे फील्ड से पढ़ेंगे और मजा से पढ़ेंगे, ताकि खाना खाइए और अच्छे से रहिए, क्योंकि आपको बढ़िया गवर्नमेंट नौकरी अब आरएम एजुकेशन दे सकता है। और मतलब रोहित मेरा नाम है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पहले आप लोग बढ़िया से घंटी जो आती है ना उस पर पुश कर देंगे, और अच्छे से मजा आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा। और अपना नाम कमेंट में रखें, क्योंकि मेरे पे पता चले कि ये बाबू मेरे पास कमेंट किया, वो भी सब्सक्राइब किया होगा। थैंक यू, थैंक यू।